आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एग्जाम टाइम 24 में। इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 16 से सॉल्व करेंगे। 16, 17, 18, 20 क्वेश्चन जो है ये सारे के सारे क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, सॉल्व करेंगे। तो 16 नंबर क्वेश्चन है फर्स्ट हमारा, ये है साइन इनवर्स और साइन इनवर्स के अंदर है साइन 2π/3। इसे हमें क्या करना है, तो बोल रखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द एक्सप्रेशन इन एक्सरसाइज 16 to 18। 16 से 18 जो क्वेश्चन है इसमें हमें क्या करना है, वैल्यू फाइंड आउट करना है, हमें दिखाना है। तो आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 को जरा। तो 16 नंबर क्वेश्चन के लिए यहाँ देखो आप, तो इनवर्स के फार्मूला से हम लोग एक चीज जानते हैं, साइन इनवर्स के अंदर साइन हो तो ये कैंसिल आउट हो जाता है और ये 2π/3। लेकिन ये डायरेक्ट आंसर नहीं हम लोग दे सकते, ये हमें चाहिए प्रिंसिपल एंगल। ये एंगल ट्रू नहीं है, हमें प्रिंसिपल एंगल ढूंढना होगा। तो कैसे इसका आंसर देंगे, तो ये हमें ये चीज ध्यान रखना है। जरा देखें, ये साइन इनवर्स के केस में मतलब 0, ये एक्सिस क्या होता है, यहाँ से मेजर करते हैं एंगल, तो ये 0 से यहाँ तक क्या हो जाता है 90 डिग्री, मतलब π/2। और यदि ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में यहाँ तक आए तो ये हो जाता है, ये भी 90 डिग्री एंगल होगा। लेकिन ये कितना होता है माइनस के साथ, क्योंकि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम लोग घूमे हैं। तो -90 से +90 के बीच हमें जो आंसर करना है प्रिंसिपल एंगल होता है, वो होता है किनका, तो साइन इनवर्स का, कॉसेक, इसी का रेसिप्रोकल जो होता है कॉसेक इसका, और ये साइन से मिलके क्या बना होता है टेन इनवर्स। टेन में पहले क्या होता है साइन बाय कॉस, तो टेन इनवर्स। इन तीनों के लिए जो प्रिंसिपल एंगल होता है वो -π/2 से π/2 होता है। और इसके अलावा जो 3 इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन है, इनका प्रिंसिपल एंगल हो जाता है 0 से यहाँ पाई तक। ये होता है क्या, यहाँ से 0 से लेकर के ये यहाँ तक होता है π/2, और यहाँ तक आने पे क्या हो गया टोटल 180 डिग्री। पाई मतलब क्या होता है 180 डिग्री टोटल एंगल होता है। तो 0 से पाई के बीच में जो आंसर हमें करना है, प्रिंसिपल एंगल बताना है, वो किसके लिए होता है, इन तीनों के अलावा जो रेस्ट बचता है, क्या बचता है, तो कॉस इनवर्स x, फिर इसके अलावा क्या बचता है, कॉस का रेसिप्रोकल हो जाता है सेक इनवर्स x, और कॉस से मिलके बना होता है क्या कॉट इनवर्स x। इन तीनों के लिए प्रिंसिपल एंगल हमारा 0 से लेकर के पाई के बीच होगा। तो ये चीज हमें ध्यान रखना है। तो डायरेक्ट आंसर नहीं कर सकते, ये हमें देखना होगा 2π/3 जो एंगल है वो क्या है। तो 2π/3 का मतलब क्या होता है, 2 पाई मतलब कितना होता है 180/3। यदि 3 से इसको कैंसिल आउट करें तो ये 60, तो 60 × 2 कितना हो गया 120 डिग्री। जबकि हमें आंसर करना है -90 से 90 के बीच हमें आंसर बताना, तो ये तो आंसर नहीं होगा हमारा। तो इसे जरा देखें, सॉल्व करें। तो ये हो जाता है साइन इनवर्स और साइन, इसे हमें सिंप्लीफाई करना होगा इस एंगल को। कैसे सिंप्लीफाई करें, तो यहाँ पे 3 है और 3 से लेस इंटीजर है, यहाँ पे पूर्णांक है, तो हम लोग इस फॉर्म में इसे लिख सकते हैं π-π/3। तभी तो ये एलसीएम 3 एलसीएम आने पे ये हो जाएगा 3π - π, तो हो जाएगा 2π/3। इस फॉर्म में 2π/3 को हम लोग π - π/3 के फॉर्म में ब्रेक कर सकते हैं। अब इसे साइन इनवर्स, इसे क्या लिख सकते हैं, तो एक चीज जानते हैं ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन में क्या होता है, तो पाई पे ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन अपने आप को चेंज नहीं करता, मतलब साइन यहाँ पे साइन ही होगा। और ये चीज जानते हैं π/2 होता तो साइन कॉस में चेंज हो जाता, तो यहाँ पे साइन साइन ही होगा। अब क्या बोल रखा है यहाँ पे पाई माइनस, तो यदि इस क्वाड्रेंट की बात करें, यहाँ से यहाँ तक आने पे एंगल होता है पाई, और बोल रखा पाई माइनस मतलब कुछ एंगल सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो मतलब इससे पहले मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट में, सेकेंड में साइन की वैल्यू क्या होती है पॉजिटिव, तो हमें साइन चेंज नहीं करना है, पॉजिटिव तो है ही ये आ जाएगा यहाँ पे π/3। अब ये एंगल जो है π/3 मतलब कितना 60 डिग्री, और 60 डिग्री इनके बीच में है, -90 से 90 के बीच में। तो हम लोग साइन इनवर्स साइन को कैंसिल आउट करके लिख सकते हैं ये π/3।
ये हमारा क्या आ गया, फाइनल आंसर है। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर ये हम लोग 16 देखें तो 16 नंबर हमारा क्वेश्चन है, सॉरी 17 नंबर क्वेश्चन है हमारा। tan इनवर्स के अंदर दे रखा है tan 3π/4, इसे हमें सिंप्लीफाई करना है। तो यहाँ पे भी 3π/4 को जरा देखें तो ये एंगल क्या है, tan इनवर्स tan है तो इसके बीच जो एंगल होना चाहिए, प्रिंसिपल एंगल होना चाहिए, वो -90 से 90 के बीच में होना चाहिए। तो हमें ये चेक करना है सबसे पहले ये एंगल है कहाँ, ऐसा ना हो डायरेक्ट 3π/4 ऑप्शन में दिया हो और हम लोग टिक कर दें। तो 3 × पाई की वैल्यू होती है 180 डिवाइडेड बाय 4, यदि 4 से कैंसिल आउट करें तो सबसे पहले 2 से 90, ये 2 से ये 45, इसे जरा सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 135 डिग्री। 3π/4 की वैल्यू आए 135, तो ये -90 से 90 के बीच में तो नहीं है, तो इसका मतलब ये हमारा आंसर नहीं होगा। तो फिर इसे सिंप्लीफाई करते हैं, कैसे, तो tan इनवर्स इसके अंदर है tan, और जरा इसे सिंप्लीफाई करें तो 4 से लेस इंटीजर है, तो अभी हमने ब्रेक किया था पाई माइनस, इसे लिख सकते हैं π/4 के फॉर्म में, तभी तो एलसीएम लेने पे एलसीएम 4 आ जाएगा, और ये होगा 4π और -π, तो ये आ जाएगा 3π/4। अब हम लोग इसे सिंप्लीफाई करते हैं। tan इनवर्स, ये पाई पे ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन चेंज नहीं होता, तो tan ही होगा। ये पाई माइनस π/4 है, मतलब पाई में कुछ एंगल सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो यहाँ देखे जरा, तो 0 से ये हो गया पाई, और पाई से बोला कुछ लेस, मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट में लेस सब्ट्रैक्ट कर देना है कुछ एंगल। ये सेकेंड क्वाड्रेंट में tan की वैल्यू क्या होती है, निगेटिव, तो यहाँ पे निगेटिव साइन मुझे लगा देना है, माइनस साइन, और ये एंगल हो जाएगा ये अब π/4। एक चीज़ जानते हैं tan इनवर्स के अंदर, एक चीज़ ये फार्मूला हम लोग जानते हैं, tan इनवर्स -x क्या हो जाता है, इस माइनस को हम लोग डायरेक्ट बाहर कर सकते हैं, लिख सकते हैं tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स x। ये चीज़ हम लोग इनवर्स के फार्मूला से जानते हैं, तो यहाँ पे इस माइनस साइन को डायरेक्ट बाहर कर सकते हैं। ये आ गया tan इनवर्स के अंदर है tan π/4। अब इसे tan इनवर्स tan को कैंसिल आउट कर सकते हैं, ये आ गया माइनस, और ये रहा π/4, तो -π/4 ये हमारा क्या है, फाइनल आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 नंबर क्वेश्चन है हमारा। tan है और tan के अंदर फिर लिखा हुआ है sin इनवर्स 3/5 प्लस cot इनवर्स 3/2। इसे भी हमें सिंप्लीफाई करना है, तो कैसे सिंप्लीफाई करें, यहाँ पे बाहर क्या है tan, हम लोग देख रहे हैं tan है, और अंदर में sin इनवर्स है और cot इनवर्स है। यदि ये दोनों, एक चीज़ सोचिए, यहाँ पे भी tan इनवर्स हो जाए, यहाँ पे भी tan इनवर्स हो जाए, तो tan इनवर्स का फार्मूला tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला अप्लाई कर देंगे, इसे tan और tan इनवर्स आपस में कैंसिल आउट होगा और सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या करना होगा, मुझे इसे सिंप्लीफाई करना होगा, sin इनवर्स 3/5 को किस फॉर्म में, तो tan इनवर्स के केस में। ये तो cot है, तो इसे तो हम लोग एक्सचेंज कर सकते हैं डायरेक्ट। तो हम लोग सबसे पहले इसे चेंज करना चाहते हैं, कैसे, तो सबसे पहले हम लोग पुट कर लेते हैं sin इनवर्स 3/5 को क्या, थीटा। एक्चुअली में इनवर्स होता क्या है, इनवर्स एक एंगल है, तो मैंने एंगल के फॉर्म में मान लिया, एज्यूम कर लिया, जो ये क्या है, थीटा है, मान लिया। यहाँ से 3/5 इज इक्वल टू साइन को राइट साइड भेजने पे साइन इनवर्स को, तो ये हो जाएगा साइन थीटा। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं चेंज करने के लिए। ये एंगल है हमारा थीटा, तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, एल्टीट्यूड अपॉन हाइपोटेनस, लंब बटे कर्ण, तो लंब है 3 और कर्ण क्या है 5। आधार यदि यहाँ से कैलकुलेट करें हम लोग, तो आधार आ जाएगा 4, और यहाँ से हमें tan के फॉर्म में चाहिए, तो यहाँ पे हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे tan थीटा। tan थीटा इजकल टू क्या होता है, एल्टीट्यूड बाय बेस, मतलब लंब बट्टे आधार, तो यहाँ से थीटा इजकल टू क्या हो जाएगा, थीटा इजकल टू tan को राइट साइड भेजने पे tan इनवर्स 3/4, तो ये चेंज हो गया। हमने इसे एज्यूम किया था, इसे क्या एज्यूम किया था, थीटा, तो अब ये हो जाएगा क्या,
जरा यहाँ से देखें क्वेश्चन, तो tan ये हमारा था एक्चुअल में थीटा। अब थीटा इजकल टू क्या आ गया, तो थीटा इजकल टू आ गया tan इनवर्स 3/4। और ये कॉट इनवर्स को हम लोग इसे चेंज कर सकते हैं, कॉट इनवर्स को लिख सकते हैं क्या, tan इनवर्स। यदि इसको इंटरचेंज किया तो इसे भी चेंज करना होगा, ये पलट जाएगा नंबर, 2 ऊपर और 3 नीचे। अब यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, तो tan इनवर्स इस टर्म में और इस टर्म में अप्लाई कर सकते हैं हम लोग कौन सा फार्मूला, तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू क्या हो जाता है, तो tan इनवर्स बाहर x प्लस वाई बाय 1 माइनस एक्स वाई, ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो यहाँ अप्लाई कर देते हैं इसमें tan x प्लस वाई, तो x का काम यहाँ कौन कर रहा है 3/4 प्लस y का काम कर रहा है 2/3 बाय 1 माइनस x इंटू वाई। तो x की वैल्यू क्या है 3/4 इंटू वाई की वैल्यू क्या है 2/3। इसे सिंप्लीफाई करें, ओ सॉरी यहाँ पे tan इनवर्स हमने नहीं लिखा, तो tan इनवर्स ये tan इनवर्स है और ये तो tan पहले से बाहर है, तो हम लोग tan भी यूज करेंगे, यहाँ पे tan भी यूज करेंगे, ये tan यहाँ पे है। और फार्मूला से इसमें जो हमने यूज किया tan इनवर्स, ये फार्मूला का tan इनवर्स, तो यहाँ से tan और tan इनवर्स क्या हो गया, आपस में कैंसिल आउट हो गया। और इसे हम लोग सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो सिंप्लीफाई करने पे क्या आ गया, जरा 4 और 3 का एलसीएम ले लेते हैं 12, ये 3 मल्टीप्लाई होगा 3 के साथ तो 9 प्लस 4 मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ तो ये आ जाएगा 8 बाय, यहाँ पे भी एलसीएम लेते हैं 12 आ जाएगा, तो 12 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 12 माइनस 3 इंटू 2 6 बाई 12, 12 से 12 को कैंसिल आउट कर सकते हैं। और यहाँ आ गया 9 प्लस 8 17 बाय 12 माइनस 6, तो ये आ गया 17/6, ये हमारा क्या है, तो फाइनल आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर हम लोग 19 देखते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये 19 नंबर, हमारा 19 नंबर क्वेश्चन रहा, कॉस इनवर्स के अंदर है कॉस 7π/6, ये रखा इक्वल टू क्या होगा यहाँ पे, तो यहाँ जरा इसे देखें तो कॉस इनवर्स के अंदर कॉस है और फिर 7π/6, ये जो है हमें ये देखना है, ये एंगल क्या प्रिंसिपल एंगल है। हम लोग इसे डायरेक्ट भी इनवर्स के फार्मूला से क्या कॉस इनवर्स कॉस कैंसिल आउट कर सकते हैं, तो 7π/6 डायरेक्ट ऑप्शन में है, भी ऑप्शन नंबर ए में क्या है, ए में है 7π/6, तो डायरेक्ट भी आंसर टिक कर सकते हैं, लेकिन ये क्या है हमारा प्रिंसिपल एंगल नहीं है। आंसर जैसे ही करेंगे 7π/6 तो गलत हो जाएगा। तो हम लोग पहले चेक कर लेते हैं 7π/6 एक्चुअल में है क्या, तो 7 इंटू पाई की वैल्यू कितनी होती है 180/6, 6 से कैंसिल आउट करने पे ये हो जाएगा 30 डिग्री, तो 7 इंटू 30 कितना हो गया 210, मतलब ये आ गया 210 डिग्री। 210 डिग्री क्या कॉस के लिए हमने बोला है, तो प्रिंसिपल एंगल जो होता है 0 से लेकर के पाई के बीच होता है, मतलब 180 के बीच होता है। ये तो 180 के बीच में नहीं है, 0 से 180 के बीच में, इसका मतलब इसे हमें इस एंगल को सिंप्लीफाई करना होगा। तो इसे सिंप्लीफाई करते हैं जरा, कॉस इनवर्स के अंदर है कॉस 6 से एक इंटीजर अधिक है, तो इसे हम लोग कैसे किस फॉर्म में लिखे सिंप्लीफाई करके, पाई प्लस के फॉर्म में। यदि यहाँ पे 5π होता तो माइनस कर लेते हैं यहाँ पे बाय 6, इस फॉर्म में आ गया। यदि जरा देखें यहाँ पे एलसीएम ले तो 6 आ जाएगा, 6π तो 6π प्लस पाई तो 7π/6, तो इसी को हमने इस फॉर्म में सिंप्लीफाई किया है। अब लिख सकते हैं कॉस इनवर्स, जरा यहाँ देखें तो एक्चुअल में है क्या ये, तो कॉस है, पाई पे ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन अपने आप को चेंज नहीं करता, तो कॉस तो कॉस ही रहेगा, यहाँ पे हो जाएगा π/6। लेकिन हमें ये देखना है कॉस π/6, पाई मतलब क्या हो गया 0 से पाई आए, अब प्लस है, प्लस मतलब आगे बढ़ना है मुझे, तो आगे मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंच गए हम लोग। ये एंगल जो है वो क्या है थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड में कॉस की वैल्यू क्या हो जाती है निगेटिव, तो हम लोग को यहाँ पे निगेटिव साइन लगाना होगा, ये आ गया निगेटिव। अब हम लोग इनवर्स के फार्मूला से ये चीज़ जानते हैं, कॉस इनवर्स के अंदर यदि निगेटिव वैल्यू हो तो इसे हम लोग डायरेक्ट बाहर नहीं कर सकते, इसके लिए मुझे यूज करना होगा पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, ये फार्मूला हो जाता है।
तो यहाँ से कॉस इनवर्स के अंदर निगेटिव वैल्यू है, निगेटिव जैसे वैल्यू है तो हम लोग इस निगेटिव को बाहर करने के लिए लिखना होगा मुझे पाई माइनस कॉस इनवर्स और उसके अंदर ये है कॉस पाई बाय 6। अब यहाँ से आ गया पाई माइनस कॉस इनवर्स, ये कॉस रहा। अब तो प्रिंसिपल वैल्यू है ये, क्योंकि पाई बाय 6 मतलब 30 डिग्री है। 30 डिग्री जो है 0 से 180 के बीच का एंगल है, तो कॉस इनवर्स कॉस कैंसिल आउट हो गया, ये आ गया पाई बाय 6। अब यहाँ से हम लोग एलसीएम ले लेते हैं 6, ये रहा 6 पाई हो जाएगा माइनस पाई, तो हमारा 6 पाई में से पाई सब्ट्रैक्ट कर देने पे आ गया 5 पाई बाय 6 है। तो ये ही हमारा फाइनल आंसर है जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हमारा है क्वेश्चन नंबर 20। साइन, और साइन के अंदर दे रखा है पाई बाय 3 माइनस साइन इनवर्स माइनस 1/2। इसे हमें सिंप्लीफाई करना है, इसका वैल्यू चाहिए मुझे। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं साइन के अंदर है पाई बाय 3 और साइन इनवर्स के अंदर क्या है, निगेटिव वैल्यू है, -1/2 है। एक चीज जानते हैं हम लोग क्या, इनवर्स के फार्मूला से साइन इनवर्स के अंदर यदि निगेटिव वैल्यू हो तो इस निगेटिव को हम लोग डायरेक्ट बाहर कर सकते हैं, लिख सकते हैं माइनस साइन इनवर्स एक्स। तो यहाँ से भी इस माइनस को डायरेक्ट हम लोग बाहर कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा प्लस, और यहाँ साइन इनवर्स 1/2। तो ये आ गया साइन पाई बाय 3 प्लस साइन इनवर्स हाफ। तो हमें ये देखना है साइन की वैल्यू हाफ कितने डिग्री के कॉरस्पॉन्डिंग होता है, तो 30 डिग्री के कॉरस्पॉन्डिंग। तो 30 डिग्री को रेडियन में क्या लिखते हैं हम लोग, पाई बाय 6। तो ये आ गया साइन, यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे 3 और 6 का, तो ये आ गया 6, 3 से डिवाइड करने पे 2, तो ये आ जाएगा 2 पाई प्लस 6 से डिवाइड करने पे 1, तो ये आ गया 1 पाई मतलब पाई। इसे लिख सकते हैं हम लोग साइन, ये आ गया 2 पाई प्लस पाई 3 पाई बाय 6, 3 से कैंसिल आउट करने पे 2, ये आ गया साइन पाई बाय 2, और साइन पाई बाय 2 मतलब 90 डिग्री, 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, तो 1। ये हमारा क्या है, फाइनल आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 21 है। 21 दे रखा है, इसे भी इसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो tan इनवर्स √3 माइनस कॉट इनवर्स माइनस √3। तो जरा यहाँ पे देखें हम लोग, तो इसे लिख सकते हैं क्या, tan इनवर्स √3 माइनस है तो माइनस, यहाँ क्या कर सकते हैं हम लोग, कॉट इनवर्स के अंदर माइनस साइन है। हमने बताया था यदि कॉट इनवर्स के अंदर निगेटिव वैल्यू हो तो हम लोग डायरेक्ट बाहर नहीं कर सकते, इसके लिए हमें क्या यूज करना होगा, पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। इसमें कॉस के केस में माइनस डायरेक्ट नहीं बाहर कर सकते, पाई माइनस यूज करना होगा। सेक के केस में पाई माइनस यूज करना होता है, और कॉट के केस में तो हम कॉट इनवर्स, यहाँ पे निगेटिव वैल्यू है तो निगेटिव के लिए हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, पाई माइनस कॉट इनवर्स। अब इसे √3 प्लस के साथ हम लोग लिख सकते हैं। ये आ गया tan इनवर्स √3, बीच में माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस पाई, और ये आ गया माइनस में कितना प्लस, इसे लिख सकते हैं कॉट इनवर्स √3। अब हमें देखना है tan की वैल्यू √3 कब होता है, तो ये हमारा 60 डिग्री के कॉरस्पॉन्डिंग, तो 60 डिग्री को रेडियन में क्या लिखते हैं, पाई बाय 3 माइनस ये है पाई प्लस। अब हमें देखना है कॉट की वैल्यू √3 कब होती है, तो ये कॉट की वैल्यू होती है 30 डिग्री के कॉरस्पॉन्डिंग, या नहीं तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इस कॉट को चाहे तो ऐसे बदल सकते हैं, ये हो जाएगा tan इनवर्स, और इसे पलट के लिख सकते हैं। इसके डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है तो 1 है, तो 1/√3। अब इसे लिख सकते हैं पाई बाय 3 माइनस ये रहा पाई प्लस। अब हमें देखना है tan की वैल्यू 1/√3 कितने डिग्री के कॉरस्पॉन्डिंग, तो 30 डिग्री है। 30 डिग्री को रेडियन में क्या लिखते हैं, 6 पाई बाय 6। अब यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं 6, 3 से डिवाइड करने पे 2, तो ये आ गया 2 पाई, यहाँ पे डिवाइड करने पे 1 से 6, ये आ जाएगा 6 पाई, 6 से डिवाइड करने पे 1, तो ये आ गया पाई। तो यहाँ पे देखें तो 2 पाई प्लस पाई, 3 पाई और -6 पाई, तो -3 पाई बाय 6, 3 से कैंसिल आउट करने पे आ गया माइनस के साथ पाई बाय 2, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। तो हमारा बी ऑप्शन करेक्ट।